तो शांभवी महामुद्रा एक मार्ग नहीं है, ये एक द्वार है, ये एक दरवाजे को खोलती है ना होगा। शायद आप शांभवी महामुद्रा की बात कर रहे हैं, जो एक मूलभूत साधना है। आपको ये समझना होगा कि शांभवी महामुद्रा मंजिल नहीं है। शांभवी सिर्फ एक दरवाज़ा है, ये एक मार्ग भी नहीं है, ये एक दरवाज़ा है। अगर आप दरवाजे से बाहर निकलते हैं, फिर उसके बाद पूरी 360 डिग्री आपके लिए उपलब्ध हैं, सिर्फ 112 नहीं। लेकिन पहली चीज़ यह है कि आपको दरवाजे से बाहर निकलना होगा। तो शांभवी सिर्फ दरवाज़ा खोलने के बारे में है। आप कितनी दूर तक चलते हैं, आप किस दिशा में चलते हैं, यह अलग अलग है। उन लोगों के लिए जो पर्याप्त समय के लिए वहाँ मौजूद रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर आपको ये समझना होगा कि यही कारण है कि पहले मैंने ये बात कही है, शायद इस बात को ठीक से समझा नहीं गया। मैंने कहा था कि शांभवी एक दीक्षा भी नहीं है, ये एक प्राण प्रतिष्ठा की तरह ज़्यादा है। आपकी भौतिक स्वयं की प्राण प्रतिष्ठा। इसका मतलब है कि एक तरह का वातावरण बनाती है। अगर एक सुखद वातावरण मौजूद है, तो उस सुखद वातावरण के साथ आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर है। तो हो सकता है कि आप इसका इस्तेमाल करें खुद को पोषित करने में और एक बहुत ही ऊंचे इंसान बनने में, या आप पार्टी कर सकते हैं क्योंकि वातावरण अच्छा है, या हो सकता है आप बहुत ही प्रार्थनामय बन जाएं, आप ध्यानमय बन जाएं, या आप कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन मूल रूप से इसने दरवाजे को इस तरीके से खोला है कि केवल एक भौतिक प्राणी के जंजाल में बंद होने के बजाय इसने एक दरवाज़ा खोल दिया है। इसने आपको एक राह में नहीं डाला है, इसने सिर्फ दरवाज़ा खोला है। एक बार दरवाज़ा खुल गया, उसके बाद किस दिशा में आप जाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सौंदर्य बोध मुझे अनुमति नहीं देता कि लोगों को मैं ये बताऊं कि उन्हें अपने जीवन में ठीक ठीक क्या करना चाहिए। मैं ऐसा केवल कुछ ही लोगों के साथ करता हूं, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के साथ जो मेरे साथ बहुत करीबी से अटक गए हैं। मैं देखता हूं कि वो कैसे बैठते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे हर चीज़ करते हैं, और मैं लगातार उनके बारे में टिप्पणियां करते रहता हूं, क्योंकि उनके साथ मैं ये तय करने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। तो अगर वो पूरी तरह से तैयार हैं तो ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर उनके पास अपनी आज़ादी है कि मास्क पहनना है कि नहीं, आपके पास अपनी आज़ादी है। निश्चित रूप से आपके पास आज़ादी है कि जिंदा रहें कि मरें, कौन आपको रोक सकता है। जिस तरह से जिंदा होने की आज़ादी है, मरने की आज़ादी भी है। बेशक मैं वो आज़ादी आपसे कैसे छीन सकता हूँ, आप वो आज़ादी अपने पास रख सकते हैं। तो लोग अपना मन बदलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक चीज़ पसंद है, दूसरी चीज़ पसंद नहीं है। उन्हें ये कदम पसंद है, उन्हें अगला कदम पसंद नहीं है। तो निश्चित रूप से वो एक कदम पीछे की ओर ले लेते हैं, और फिर से उन्हें अगला कदम पसंद आता है और अगला कदम पसंद नहीं आता। तो ये एक झूले जैसा जीवन है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये उनकी कार्मिक प्रक्रिया है। ये मेरी इच्छा है कि आपके कर्म की प्रकृति चाहे जैसी भी हो, आपको उसके ऊपर चलने में समर्थ होना चाहिए, उसके अंदर घुसना नहीं है। अगर आप उसके अंदर घुसते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, आप में से हर एक के पास इतना ज़्यादा कीचड़ है। जब मैं कहता हूँ कीचड़, तो मैं बात कर रहा हूँ पोषण के लिए खाद की बात अभी ये परिपक्व नहीं हुई है, बात बस इतनी है। अगर गंदगी को खाद बनना है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। उसके पहले अगर आप गंदगी में घुस जाते हैं तो आपका अनुभव सुखद नहीं होगा। यहाँ तक कि खाद भी अच्छी नहीं होती अगर आप उसे अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। अगर आप अपनी जड़ें उसमें घुसाते हैं, फिर फूल और फल खिलेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा, उसमें बहुत काम लगेगा। तो इसीलिए तो
जो पद्धतियां मैं हमेशा सिखाता हूं वो इस बारे में होती हैं कि इसके ऊपर सवारी कैसे की जाए, कार्मिक प्रक्रिया के ऊपर सवारी कैसे की जाए, पूरे कार्मिक बैग से दूरी कैसे बनाई जाए, इसके बजाय कि आप कर्म के बैग को खोल के उसे बाहर निकालते रहें। क्योंकि ज़्यादातर लोग नए कर्म ज़्यादा तेज़ी से बनाते हैं पुराने कर्मों को निपटाने के बजाय। तो शांभवी महामुद्रा एक मार्ग नहीं है, ये एक द्वार है, ये एक दरवाजे को खोलती है। तो क्या हम आपके लिए एक मार्ग नहीं बना रहे? यही मेरी सुंदरता है। मैं आपके लिए एक मार्ग नहीं बना रहा जब तक कि आप मुझे लेकर पूरी तरह से पागल ना हो गए हों। फिर मैं एक मार्ग बनाऊंगा। बाकी लोगों के लिए दरवाज़ा बनाते हैं और उन्हें जाने देते हैं, वो चाहे यहाँ जाएं या वहाँ जाएं। लेकिन एक बार वो बाहर निकल गए, फिर वो आगे बढ़ेंगे ही। जाने के लिए कोई गलत जगह नहीं है, धरती गोल है ना? वास्तव में जाने के लिए कोई गलत जगह नहीं है, आप चाहे जहां भी जाएं। सवाल केवल इतना है कि आप वहां, जैसे कि कोलंबस भारत आए थे, क्रिस्टोफर कोलंबस भारत पहुंच गए थे, उन्होंने आके भारतीयों से मुलाकात की, लेकिन मेरी तरह के भारतीय नहीं, दूसरी तरह के। तो हो सकता है कि आप यहाँ वहाँ चले जाएं। हाँ, निश्चित रूप से वो कुछ समय के बाद भारत पहुंच ही गए, लेकिन ठीक है, क्योंकि इस युग और पीढ़ी में एक सिंगल ट्रैक वाला मार्ग बनाना जो बड़ा फास्ट ट्रैक हो, वो हर किसी के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी अपने आप में एक जीनियस है आजकल। हो सकता है कि वो ऐसा कहें ना, लेकिन जब आप उनसे कोई चीज़ कहते हैं जो उन्हें नहीं पता, वो उससे डिसएग्री होते हैं। इसका मतलब है कि कम से कम अपने खुद की राय उनकी ये है कि मैं एक तरह का जीनियस हूँ, तो उनके जीनियस को ख़त्म होना होगा। इसीलिए काल भैरव। अगर आप जीवन के दौरान इस बात को नहीं सीखते, तो आपके जीवन के आखिरी कुछ पलों में निश्चित रूप से हम आपको पकड़ लेंगे।